कि भारत का संविधान, भारत का देश उस वक्त मजबूत होगा जब भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों में उनकी एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी। जब तक हम अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे, हम कमजोर रहेंगे, हमसे नाइंसाफी होती रहेगी और हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है, संविधान में और यकीन पैदा करना है, तो हमको अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। और याद रखिए, कोई आसमान से कोई आकर तुम्हारा नेता नहीं बनेगा या जमीन से निकल कर वो तुम्हारा हमदर्द नहीं बोलेगा, बल्कि आज आपको अपने ही दरमियान से अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर आपको अपने नेता को बनाना पड़ेगा। तुमने अपने किरदार से बता दिया कि तुम कौम और मिल्लत से मोहब्बत नहीं करते। तुम तो सिर्फ जो हुकूमत में होगा उसके आगे तुम अपनी गर्दन को झुका दोगे और अपने ज़मीर की नीलामी तुमने कर दी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने बुरे वक्त में उस शख्स का हाथ थामा, मगर आज उस शख्स ने अपने साथ न सिर्फ अपने आप को रुस्वा किया, बल्कि पूरे सीमांचल की जनता को उसने धोखा दिया। अगर तस्लीम साहब आज जिंदा होते तो नहीं मालूम शाहनवाज तुमसे तुम्हारा क्या हाल करते हो कि तुमने जबान देकर तुम मुकर गए। तुमको मैं बार बार बोलता रहा कि मत करो ये काम। मैं तुमको बार बार कहता रहा कि देखो, मजलिस से वाबस्ता रहो। जनता ने हमको बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आरजुओं से, उम्मीद से हमको कामयाब करती है। हम हजारों लाखों लोगों को नहीं जानते जो निकल कर वोट डालते हैं। हम उनको नहीं जानते जो रात के अंधेरे में उठकर तुम्हारी और हमारी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। हम नहीं जानते उन माँ और बहनों को जो हमारी कामयाबी के लिए रोजा रखती हैं। मगर इन तमाम लोगों ने आपके और हमारे जज्बात को बालाए ताक रखकर अपनी जाती मफाद के लिए, चंद महीनों का डिप्टी सीएम था तेजस्वी, तुमने उसके पास लेकर चले गए। मगर क्या हुआ? ना तुमको कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कुछ मिल गए होंगे तुमको, जो भी तुमको मिला होगा, मगर तुमने इस आवाम का इत्तेमाद खो दिया। तुमने इन गरीबों का इत्तेमाद खो दिया। तुमने इन गरीबों की मोहब्बत को खो दिया। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो कोई भी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब जोकी के लिए मुंतखब करेंगे, इंतखाब करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को राजद के ऑफिस पर नीलाम कर दिए, ये आपके वोटों को राजद के ऑफिस पर नीलाम कर दिए। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, गद्दारी करने वालों, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, मगर मेरे मरने के बाद भी सीमांचल में मजलिस का झंडा ऊंचा रहेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग इल्जाम लगाते मजलिस पर कि वोट काटने आए हैं, अरे मेरे भाई, अख्तरुल ईमान ने एक खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, एक खत उनके बेटे तेजस्वी को लिखा और लिख कर दिया कि अगर हम बीजेपी को और नीतीश को बिहार में रोकना चाहते हैं तो आओ, हम तुमको पेशकश करते हैं कि तुम हमको 6 सीट दे दो। 5 तो हम जीत कर आए थे, 6 दे दो। अगर तुम जीतते हो तो मंत्री मत बनाओ। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल की जनता के लिए एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो, ताकि सीमांचल का गरीब इस बात को महसूस कर सके कि उससे इंसाफ होगा। सीमांचल की जनता जो सैलाब में उसके लाखों एकड़ जमीन कट जाती है, वो सैलाब के पानी की निकासी हो, किसान को फायदा हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, नौजवान अपनी जवानी में अपने माँ बाप और अपनी बीवी को छोड़कर पंजाब की खेतों में काम ना करे, बल्कि सीमांचल में रहे। हमने कहा कि सीमांचल का डेवलपमेंट कराओ, मगर अब नहीं मालूम कि राजद क्या करेगी। मगर जोकी की आवाम, बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम, याद रखना इस बात को कि अगर कल बीजेपी यहां पर खुदा ना खास्ता इख्तिदार पर आती है तो मेरे अल्फाज को याद रखना
कि ओवैसी ने आकर हमको बाखबर किया था कि अख्तरुल ईमान ने खत लिखकर कह दिया था कि आओ, बावजूद इसके कि तुमने हमारे 4 MLAs को, उन जमीर फरोशों को तुमने खरीद लिया, हम बिहार की जनता के लिए, बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मगर याद रखो तेजस्वी, तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक, तुम जो फैसला करोगे तुम उसके जिम्मेदार होगे। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आने वाले विधानसभा में आप किसका साथ देंगे? वफादार का साथ देंगे? पतंग छाप पर बटन दबेगा? गद्दार का तो साथ नहीं देंगे ना। तो वफादार का साथ देंगे तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता।